हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। शस्त्र सदा युवराज दुर्योधन का ऋणी रहेगा राजमाता। ओके, अब कुंती जी भी इसको बात तुम करेगी। अपने भाइयों के विरुद्ध शस्त्र उठाओगे पुत्र? और वही सबसे विघातक परिणाम होगा आपकी उस भूल का। चलो ये करके देख ले। जब मैंने अपने आप को दुर्योधन को समर्पित किया तब आपने मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया? यदि आपने ऐसा किया होता माता, तो आज मैं आपका पुत्र कहलाता, आपके पक्ष में खड़ा होता मैं। चलो तो वो उस पक्ष में खड़ा होकर राज ले ले। किंतु अब समय बदल चुका है। चलो मैं बंध गया हूं। ये समय तुम्हें बहुत याद आएगा। पद पद पर अधर्म अत्याचार देखता हूं, पद पद पर मेरी आत्मा की मृत्यु होती है, किंतु मैं वचन से बंध गया हूं। उपकारों तले दबा हूं मैं युवराज का त्याग नहीं कर सकता। चलो अपने वचन का त्याग नहीं कर सकता मैं। अपनी ही दृष्टि में गिर जाऊंगा। मेरे बाण जब भी मेरे भाइयों को घायल करेंगे, रक्त मेरे हृदय से बहेगा। इसी पीड़ा के साथ जीना होगा मुझे। तू छू भी नहीं सकता इनको। किंतु मैं वचन तोड़कर अधर्म नहीं कर सकता। चलो वचन निभा ले, दुर्योधन का वचन बहुत है। तो युद्ध में भाग मत लो पुत्र, वो भी धर्म ही है। वृषाली ने आपसे एक प्रश्न पूछने को कहा था राजमाता। अभिमान को धर्म बनाना उचित है या धर्म अभिमान बने, ये उचित है? धर्म अभिमान बने, ये उचित है। और मैं अपना धर्म जानता हूं, चलो चलो ठीक है। त्याग नहीं सकता। ये मैदान, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है। हिम्मत नहीं। लगा ले दुर्योधन के साथ मिलकर। और ना ही युवराज दुर्योधन को। चलो फैसला ऑन द आप स्पॉट। जाइए राजमाता। हाँ, फैसला मैदान में होगा बच्चे। तुम्हें इज्जत दी थी, लेकिन तुम्हें जीवन भर अच्छी मौन नहीं। आपने धारण किया और पीड़ा केवल मैंने प्राप्त की। मुझे तो पीड़ा में जीने का अभ्यास है, किंतु आप अपना मौन भंग करके सबको पीड़ा मत दीजिए। मेरे 5 भाइयों को इस सत्य के विषय में मत बताइए। मैं जानता हूं उनके हृदय में धर्म दृढ़ है, वे तुरंत समर्पण कर देंगे। और मैं उनके सामर्थ्य को युवराज दुर्योधन के चरणों में समर्पित कर दूंगा। युद्ध हो जाने दीजिए माता। युद्ध तो होना ही होना है बच्चे। मेरी पीड़ा के बारे में उन्हें कोई जानकारी मत दीजिए। युद्ध तो होना ही होना है। उनके ज्ञान में ही उनका सुख है। मैं
मैं राधे ही बनकर जिया हूं, राधे ही बनकर ही मृत्यु होगी मेरी। मैं क्या करूं पुत्र, अपने ही पुत्रों को एक दूसरे का वध करते कैसे देख सकती हूँ मैं। मेरी एक भूल का परिणाम इतना भयानक किस प्रकार आ सकता है कुछ, हाँ? किस प्रकार आ सकता है? आप यहां मुझसे दान प्राप्त करने आई थी ना माता। मैं आपको एक दान देता हूं। आपको केवल अपने एक पुत्र की मृत्यु के लिए रोना होगा। आपके 4 पुत्रों का वध नहीं करूंगा मैं और अर्जुन केवल हम दोनों एक दूसरे के प्राण लेने के लिए युद्ध करेंगे। यदि अर्जुन के हाथों मेरी मृत्यु हुई तब आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, और यदि मेरे हाथों अर्जुन की मृत्यु हुई तब भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, क्योंकि तब मैं आपको माता कहकर पुकारूंगा। ये मेरा वचन है राजमाता। अच्छा, वचन के लिए बचेगा तो और यही मेरा दान है। अर्जुन को मारना इतना आसान नहीं है भाई। ये चाह भी पूरा कर ले। लो जी, माने शकुनी हाँ शुक आ गया। युद्ध हो गया अभी स्टार्ट लग रहा है। हो गया। हाँ वही कराना। आप मैदान सज रहा है।
हस्तिनापुर ने शांति प्रस्ताव को अस्वीकार किया। मैं शीघ्र सारी सेनाओं को लेकर चामन पंचक सरोवर की ओर जाने का आदेश शांति प्रस्ताव का स्वीकार किया। वंश का नाश करना उन्हें उचित लगा। वंश का नाश मत कहिए सम्राट, इसे नव निर्माण का प्रथम चरण कहिए। आप यथार्थ कह रहे हैं महाराज। अर्जुन, भीम, हमारे सारे मित्र राज्यों को संदेश भेजें। शीघ्र ही सामंत पंचक के क्षेत्र में सभी सेनाओं को एकत्रित होने की विनती करो। पुत्रों, अपने अपने शस्त्र और साहस को संभालो और युद्ध करने के लिए सच हो जाओ। लो जी, अब होगा युद्ध। अब युद्ध होने वाला है। बिल्कुल यार, कर्ण जो है ना वो बोलता है कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। वचन धर्म उसको नजर आ रहा है, वो बोलता है इससे मैंने पीछे नहीं हटना, चाहे अब जो मर्जी हो जाए। मैं आपका एक बेटा तो चलो जिंदा रहूंगा, या आपका एक बेटा और छोड़ दूंगा। ये उसने लफ्ज नहीं, ऐसा ही है भाई। दान तो उसने काफी बड़ा दे दिया है अपने आप से ही। लेकिन देखा जाए ना तो कृष्णा जी ने सही बोला था कि आप बस दुर्योधन पर बिलीव रखें, वो इस चीज को कभी मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। जारी बात है। अभी भाई कृष्णा जी ने ये नहीं बताया इनको, जो कृष्णा जी के साथ वहाँ पे किया गया ना, वो अगर वो एक चिट्ठी में बता दे तो ये तो अभी चले जाते वहां पे उनका वध करने के लिए। अब देखते हैं भाई, युद्ध तो स्टार्ट होने वाला है। आ गई भी बारी तेरी दुर्योधन। भाई कृष्णा जी ने तो इसको ये एक चीज दिखाई थी कि ये धर्म वाला है और अधर्म पे चल रहा है, तो ये इसको ये न रहे कि इसके मन में ये बात न रहे कि मैं धर्म वाला था, धर्म वालों के साथ क्या रह गया। तो ये बात तो अब क्लियर हो गई है भाई, इसको हर चीज का पता चल चुका है। अब ये चाहता है कि मैं भी अधर्म वालों के साथ ही रहूंगा। तो भाई ये अब मैदान लगने लगा है, तो ये भी घोड़ा जुड़ा ले और अर्जुन भी जुड़ा लेता है, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। मुझे नहीं लगता कि ये उसको छू भी पाएगा। ये बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। कौन कर? हाँ, ये दान क्या देगा भाई, ये खुद अपना दान के अपने सब कुछ ले फिरता है। क्या जो अंगराज बना फिरता है वो भी एक दान का ही है, और कौन सा इसको बाप की विरासत में मिला हुआ है क्या। और बोल रहा है कि वो एक दान देगा कि आपके 4 बेटों को छोड़ देगा, एक ही मृत्यु करेगा। ये तो पता चलेगा वो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये दान ये देता है कि वो इसको दान देते हैं क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने भाई हर तरह से कोशिश की है इसको राय रास पे लाने की, लेकिन वो भाई इस चीज के ऊपर आए नहीं है। और अब फाइनल यही हुआ है, कृष्णा जी ने मैसेज भेज दिया कि उन्होंने भाई जो शांति के लिए उन्होंने मैसेज पीस का लेके गए थे वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी जो बैक स्टोरी है वो उन्होंने नहीं बताई, शायद बाद में बताया। लेकिन अब देखो तैयारियां होगी शुरू। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।